वाकई मेरे लिए बाइस सादत है। कश्मीर की इस खूबसूरत धरती पर आपसे गुफ्तगू करने का ये मौका एक नादिर मौका है। और जैसा कि सदर साहब ने, नौमुंतखब सदर ने फरमाया कि यहाँ हर सियासी जमात से वाबस्तगी रखने वाले वकला मौजूद हैं, तो मैं आपसे गुफ्तगू भी बतौर वकील करूँगा। आज बतौर कानून के तालिब इल्म सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा। सदर साहब ने, जैगम साहब ने जो बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। हम कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम कश्मीर के इल्हाक की, पाकिस्तान से इल्हाक की जंग लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में, सिक्योरिटी काउंसिल में, जनरल असेंबली में, हर जगह हम ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि कश्मीरियों का हक है कि उनका हक खुद इरादियत तस्लीम किया जाए। जो उनके दिल की आवाज़ है, जो उनकी रूह की आवाज़ है, जो रूह की पुकार है, उसको माना जाए और उनको पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने दिया जाए। ये हमारा बुनियादी मौक़िफ़ है। हम कहते हैं कि खुद इरादियत हर इंसान का एक बुनियादी हक है। तकरीम इंसानियत का ये तकाजा है कि इंसान की आवाज़ को सुना जाए, उसको सल्ब ना किया जाए, और यही जमहूरियत का तकाजा है। लिहाजा कश्मीर का और पाकिस्तान का ताल्लुक जमहूरियत पर मबनी है। जब हम पाकिस्तान में जमहूरियत को सल्ब करते हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत को लूटते हैं, पाकिस्तानियों की हक खुद इरादियत को नहीं मानते, तो किस तरह हम पूरी दुनिया के सामने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत का मुकदमा लड़ सकते हैं? यह ख्याल बार बार मेरे जहन में उठा आज जहां आपके सामने बैठे हुए सदर जैगम साहब की तकरीर सुनते हुए। तो एक इंतहाई अहम नुक्ता है। तमाम वो असहाब, वो कुव्वतें जो अपने आप को आज उलुल अमर समझती हैं पाकिस्तान में, उनको गौर करना होगा कि इंसान का और रियासत का रिश्ता क्या है। इंसान और रियासत का रिश्ता वोट के जरिए कायम होता है। वोट क्या है? वोट हर इंसान की आवाज है, उसके ज़मीर की आवाज है। जब आप किसी भी इंसान के वोट को लूटते हैं, इलेक्शन को लूटते हैं, तो आप उसकी इंसानियत को मस्ख करते हैं। आप वोट देने वाले शख्स को इंसान तस्वुर नहीं करते। तो यही तो हमारा मुकदमा है भारत के खिलाफ, कि कश्मीरियों की आवाज को मस्ख किया जाता है, कश्मीरियों के वोट को नहीं माना जाता, कश्मीरियों की हक खुद इरादियत को नहीं माना जाता। तो आज जो जंग हम पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, वो वही जंग है जो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, कश्मीरियों के लिए लड़ रहे हैं। ये एक आईनी मामला है, ये एक कानूनी मामला है, लेकिन सबसे बढ़कर इसका ताल्लुक इंसानियत से है। आप अगर पाकिस्तानियों को इंसान समझते हैं, आप अगर कश्मीरियों को इंसान समझते हैं, तो आपको उनकी आवाज को एहतराम देना होगा। जब आप किसी इंसान की आवाज को एहतराम नहीं देते, उसके वोट को लूटते हैं, तो आप रियासत और इंसान के दरमियान जो रिश्ता है उसको तोड़ देते हैं, उसको मुनक़ते कर देते हैं, और उस रिश्ते की जगह एक जबर का रिश्ता कायम होता है। जबर का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है। जाबिर और वो शख्स जिस पर जबर किया जा रहा हो, उनके दरमियान कोई रिश्ता नहीं होता। तो आज आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को, बशमूल कश्मीरियों को, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का तसव्वुर नामुकम्मल है, कश्मीरियों के बगैर पाकिस्तानी कौम का तसव्वुर नामुकम्मल है। तो आज पाकिस्तान हो या रियासत कश्मीर हो, हर जगह वोट को लूटा गया है, हर जगह इंसानियत की नफी की गई है। तो ये हमारा एक बुनियादी तकाजा है बतौर वकील, बतौर कानून के तालिब इल्म, लेकिन सबसे बढ़कर बतौर इंसान, कि हमारे वजूद को माना जाए, हमारी आवाज को माना जाए। पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन लूटे गए, इसी तरह कश्मीर में आपकी आवाज को मस्ख किया गया, दबाव डाला गया, लालच दी गई, नोटे बनाए गए, एक जमहूरी हुकूमत को खत्म किया गया। तो जमहूरियत पर यलगार, कश्मीर के इलाके पाकिस्तान के मुकदमे पर यलगार है। जब आप वोट को नहीं मानते, पाकिस्तान में वोट को नहीं मानते, तो भारत क्यों वोट को माने, कश्मीरियों के वोट को माने? तो हमें याद रखना है कि हमारी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, बतौर इंसान, बतौर वकील, हमने जमहूरियत के लिए खड़े रहना है। और जमहूरियत के बगैर अदलिया की आजादी का कोई तसव्वुर नहीं है। जब रियासत और इंसान के दरमियान रिश्ता जबर का हो,
तो उसमें आजाद अदलिया का क्या मकाम, आजाद अदलिया की क्या मुकर है। और यही हमने पाकिस्तान में देखा। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन पर डाका डाला गया और उस डाके के बाद कायम होने वाली असेंबली ने क्या किया? पहला जो कानून पास किया वो ये था कि इलेक्शन के जो मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों की बजाय इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा रिटायर्ड जज सुनेंगे। और उसके बाद रिटायर्ड जज भी मुकर्रर नहीं हुए, उन जजों को मुकर्रर किया गया बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो पीसीओ वाले जज थे, जिनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि इनको जज तस्वर नहीं किया जाएगा, ये अपने नाम के साथ जज रखने का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज पाकिस्तान में हमने देखा कि झूठ के ऊपर झूठ की तह है। इलेक्शन लूटा गया, इलेक्शन लूटने के बाद उस लूट को छुपाने के लिए अदलिया पर हमला हुआ, 26वीं आईनी तरमीम हुई, 27वीं आईनी तरमीम हुई। और इस सब के नतीजे में जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की हकीकत जाहिर हुई वो ये जाहिर हुई कि पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है। और आज पाकिस्तान में जो जुल्म है उसका चमकता हुआ चेहरा इमरान खान है। और वो तमाम वसीरान हैं, वो कोट लखपत जेल में हो या पाकिस्तान की दीगर जेलों में हो, जिन पर झूठे मुकदमे बने। कुछ पर 23 मुकदमे हैं दहशतगर्दी के। हर रोज मैं उठता हूं तो पता चलता है किसी थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। आज इस तकरीर के बाद यकीनन 8-10 मुकदमे और दर्ज होंगे। तो आज पाकिस्तान के तूलो अर्ज में कानून को एक आलाए जुर्म बना दिया गया है। आज हर वो शख्स जो हक बात करे, जो सच बात करे, जो आइन की बात करे, जो इंसानियत की बात करे, उसको मातूब समझा जाता है, मातूब कर दिया जाता है, उसको रियासत का मुखालिफ समझा जाता है, उस पर झूठे मुकदमे बनते हैं। और फिर वो अदालतें उन मुकदमों को सुनती हैं जहां रूह झुकी हुई है, जहां सर झुके हुए हैं, जहां नजरें झुकी हुई हैं। तो हमने आज किसी सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर वो जंग लड़नी है जो आइन की जंग है, जो कानून की जंग है, जो शराफत की जंग है, जो इंसानियत की जंग है। तो बतौर कानून के तालिब इल्म, बतौर एक अदना वकील, मेरी आपसे यही इस्तदा है कि वो मुकदमा जो हमने कश्मीर का लड़ना है और जीतना है, आज वही मुकदमा हमें पाकिस्तान के लिए लड़ना है, पाकिस्तानियों की हकीकी आजादी के लिए लड़ना है। तो आप कदम बढ़ाइए, हमारा साथ दीजिए। बेशक सियासी सतह पे आप कोई और नजरिया रखते हो, किसी और सियासी जमात से आपकी वाबस्तगी हो, लेकिन बतौर इंसान, बतौर वकील आपने ये सवाल करना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। क्या आज पाकिस्तान की अदलिया आजाद है? क्या आज पाकिस्तान में जमहूरियत है? अगर नहीं है तो हमें जमहूरियत के लिए लड़ना है, शराफत के लिए लड़ना है। आप हमें अपने साथ पाएंगे। ये सियासी वादा नहीं है, ये बतौर इंसान वादा है, ये बतौर वकील वादा है। तो हमने इस जंग को लड़ना है, कश्मीर के लिए भी लड़ना है और पाकिस्तान के लिए भी लड़ना है। आप सब साबित कदम रहिए, हम सब इस जंग में सिपाही हैं और हमने इस जंग को जीतना है। और इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला का वादा है कि जबर का निजाम, जुल्म का निजाम पाश पाश होता है। ये हमसे वादा है अल्लाह ताला का कि बिल आखिर शरारे बू लहबी को चिरागे मुस्तफबी ने मांद करना है। हम चिरागे मुस्तफबी लेकर खड़े हैं, हमारे सामने शरारे बू लहबी है। फतह हमारी होगी, आप साबित कदम रहिए। बहुत शुक्रिया।